गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा मेरे साथ लास्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखो, KPR लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग in respect of one of its product that is manufactured within a single cost center. Standard cost of a product are as under material, labor और फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 केसेस हैं, मटेरियल का, लेबर का और फिक्स्ड ओवरहेड्स का। वेरिएबल ओवरहेड्स का कोई केस नहीं है। फिर देखो, प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर द मंथ ऑफ जून required completion of 40,000 units. However, 4960 units were completed during the month without opening and closing work in progress stock. Purchases during the month of June 2,25,000 kgs of material at the rate of 4.5 per kg. Production and sales records for the month showed the following actual results. Material use दे रखा है, labor, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर्ड, सेल्स आपको दे रखी है और सेलिंग प्राइस। चलो बेटा रिक्वायरमेंट बाद में देखते हैं। सबसे पहले एक काम करो, मटेरियल और लेबर की एक स्टेटमेंट बनाएंगे और फिक्स्ड ओवरहेड्स की अलग बनाएंगे। तो बनाना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 33, स्टेटमेंट शोइंग variances। कॉलम्स आ जाएंगे आपके स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। quantity hour rate amount, quantity hour rate amount, quantity hour rate amount, material labor, standard output, actual output। चलो स्टेटमेंट बना लो, कंप्लीट करना शुरू करते हैं। आओ मेरे साथ। सबसे पहले ये देखो, ये वाली लाइन पढ़ो। Production schedule for the month of June required completion of 40,000 units। मतलब बनने चाहिए थे 40,000 यूनिट्स, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट। However, 4960 यूनिट्स वर कंप्लीटेड। तो एक्चुअल में आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 4960। तो बनने चाहिए थे 40,000 और बने 4960। ठीक है। अब ये देखो बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, मटेरियल लगता है 5 kgs का, लेकिन ये 5 kgs लगता है 1 यूनिट पे। तो 1 यूनिट पे 5 kgs, तो 40,000 यूनिट्स पे 2 लाख kgs। रेट आ जाएगा 4.2, अमाउंट 8,40,000। ऐसे लेबर करो, 1 यूनिट पे 3 आवर्स, तो फिर 40,000 यूनिट्स पे 1,20,000 आवर्स। रेट आ जाएगा 3 रुपीज का, अमाउंट 360। लो, फर्स्ट कॉलम तो बन गया आपका। ठीक है। अब बनाते हैं सेकंड। ये देखो बेटा, बच्चे आपने मटेरियल परचेज किया 2,25,000 kg, बट हमें मटेरियल परचेज से मतलब नहीं होता है, मटेरियल कंज्यूम्ड से मतलब होता है। और कंज्यूम हुआ 2,05,600। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये कंज्यूम कहां से हुआ होगा? परचेजेस में से कंज्यूम हुआ होगा, और परचेजेस का रेट है 4.5। तो ये आ जाएगा आपका 925,200। ठीक है, ये मटेरियल आ गया। अच्छा लेबर बताओ, एक्चुअल में 121,200 आवर्स की लगी और अमाउंट कितना है?
387,840, 387,840, तो ये आ गया आपका 387,840 माइनस 387,840 डिवाइड बाय 121,200, 3.2 का रेट। लो, पहले दो कॉलम तो बन गए, अब बनाओ थर्ड। 40,000 यूनिट्स बनाने के लिए 2 लाख केजीज, तो 4960 बनाने के लिए 2,04,800, 2,04,800, रेट आ जाएगा 4.2, 860, 160, ठीक है। अच्छा, लेबर 40,000 यूनिट्स बनाने के लिए 1,20,000 आवर्स, तो 4960 बनाने के लिए 122,880 आवर्स, रेट आ जाएगा 368,640। लो, ये आपके सारे मटेरियल और लेबर के स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए बेटा। अब कैलकुलेट करेंगे पहले मटेरियल के वेरिएंस। रिक्वायरमेंट देखो, उसने कहा है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। चलो सारे वेरिएंसेस निकालेंगे मटेरियल के। कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट 860, 160, एक्चुअल 925, 200, तो कॉस्ट वेरिएंस आ गया 65,040, नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स। फिर सेकंड, प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 4.2, एक्चुअल प्राइस 4.5, एक्चुअल क्वांटिटी 2,05,600, 61,680 एडवर्स। फिर थर्ड, यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2,48,000, एक्चुअल क्वांटिटी 2,56,000, स्टैंडर्ड प्राइस 4.2, 3360 एडवर्स। ये आपका हो गया यूसेज वेरिएंस। डी, मिक्स वेरिएंस। बेटा मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए आपको चाहिए होता है रेशो, और रेशो बनता है व्हेन देयर आर 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल, बट इस क्वेश्चन में एक ही मटेरियल है, तो मिक्स वेरिएंस आपका निल आ गया। और लास्ट आता है हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। बेटा अब आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए फॉर एक्चुअल इनपुट। उससे पहले देखो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड इनपुट। तो ये देखो बेटा, हम 2 लाख केजी का स्टैंडर्ड इनपुट करते हैं, तब जाके 40,000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम एक्चुअल इनपुट 2,56,000 केजीज का करें, तो एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस होगा 41120, स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होगा 41120, माइनस एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ 4960 इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। बेटा एक बार बताओ, 40,000 यूनिट का स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने में टोटल खर्चा 8,40,000 का आया, तो एक यूनिट को बनाने में 21 रुपए का खर्चा। $3360 पॉजिटिव आ रहा है,
तो एडवर्स होगा, रिवर्स चलेगा। लो, ये आपके हो गए मटेरियल के सारे वेरिएंसेस। कॉपी करो बेटा, फिर हम निकालेंगे लेबर के। चलो करें लेबर के वेरिएंस, आओ मेरे साथ। एफ पॉइंट, पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है लेबर की 368,640, 368,640। एक्चुअल कॉस्ट 387,840। तो ये आ गया 19,200 नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स लेबर कॉस्ट। फिर लेबर रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 3, एक्चुअल रेट 3.2, एक्चुअल आवर्स 121,200, 24,240 एडवर्स। ये आपका आ गया रेट वेरिएंस। फिर एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स 122,880, एक्चुअल 121,200, स्टैंडर्ड रेट 3। 5,040 फेवरेबल। ठीक है, फिर आता था आइडियल टाइम वेरिएंस। बेटा इस क्वेश्चन में आइडियल टाइम का कोई केस नहीं था, निल। फिर आता है कौन सा, लेबर मिक्स वेरिएंस। बेटा एक ही तरह की लेबर है तो मिक्स वेरिएंस भी निल हो जाएगा, रेशियो बन ही नहीं पाएगा। और के लेबर यील्ड, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स। बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स निकालने से पहले देखो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड आवर्स। ये देखो बेटा, हम 1,20,000 आवर्स लगाते हैं तब जाके 40,000 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम एक्चुअल आवर्स लगाएंगे 121,200 तो 40,400 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, और प्रोड्यूस हुए 4960 इंटू वेटेड एवरेज प्राइस। ये देखो बेटा 40,000 यूनिट को बनाने में टोटल लेबर 3,60,000 की लगी, तो एक यूनिट को बनाने में 9 रुपए की लेबर। $5040 नेगेटिव आ रहा है, फेवरेबल। लो, ये बेटा आपका यील्ड वेरिएंस। तो हमारे लेबर के भी सारे वेरिएंसेस हो गए बेटा, कॉपी कर लो। अब हम फिक्स्ड ओवरहेड्स की स्टेटमेंट बनाएंगे। चलो बनाएं और मेरे साथ। स्टेटमेंट शोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। कॉलम्स बना लो। बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट, बजटेड रेट पर आवर, बजटेड ओवरहेड्स फॉर budgeted output, actual hours for actual output, actual overheads for actual output, standard hours for actual output,
स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। चलो बेटा सबसे पहले ना आवर्स रख लेते हैं क्योंकि आवर्स सेम ही रहते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट 1,20,000, फिर एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 121,200, फिर स्टैंडर्ड आवर्स 122,880 फॉर एक्चुअल आउटपुट। अच्छा अब मुझे फिक्स्ड ओवरहेड्स का बताओ बजटेड रेट पर आवर यानी स्टैंडर्ड रेट पर आवर। क्वेश्चन देखो, ये देखो फिक्स्ड ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट पर आवर 1.2 पर आवर, तो 1.2 पर आवर तो बस मल्टीप्लाई करो 1,20,000 इंटू 1.2, 1,44,000। अच्छा 122,880 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 147,456। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स इंकर कितने हुए? देखो फिक्स्ड ओवरहेड्स इंकर्ड 1 लाख, ये एक्चुअल आ गए। बस लो आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई बेटा, निकाले। चलो सबसे पहले ये कौन सा वेरिएंस था? वॉल्यूम। वॉल्यूम फॉर्मूला स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड। स्टैंडर्ड 147,456, बजटेड 144, तो वेरिएंस 3,456 फेवरेबल। ये आपका पहला आ गया। सेकंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। बजटेड 144, एक्चुअल 1 लाख, तो वेरिएंस 44,000 फेवरेबल। ठीक है। और तीसरा कॉस्ट वेरिएंस, ये आपका कॉस्ट वेरिएंस है। कॉस्ट फॉर्मूला स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड। स्टैंडर्ड है 147,456, एक्चुअल है 1 लाख, तो वेरिएंस 47,456 फेवरेबल। लो ये आपके वेरिएंसेस हो गए बेटा। ठीक है। अच्छा अब इस साइड पे आ जाओ। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट यानी बजटेड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स 122,880, एक्चुअल 121,200, स्टैंडर्ड रेट 3। $5,040 फेवरेबल। यह आपका एफिशिएंसी। और फिफ्थ कैपेसिटी। फिफ्थ आपका कैपेसिटी वेरिएंस। बेटा कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू बताओ स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। तो एक्चुअल आवर्स है 121,200, बजटेड 120 इनटू स्टैंडर्ड रेट बेटा रेट तो 1.2 है ना,
122,880 माइनस 121,200 इंटू 1.2, 2016 फेवरेबल, रेट 1.2 है। $1440 फेवरेबल। लो बेटा, ये आपके हो गए फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस। कॉपी कर लो बेटा। फिर थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। कॉपी कर लो बच्चे, कॉपी कर लो। तो बेटा हमारे ना दो पार्ट हमारे बेटा इसमें हो गए हैं। फर्स्ट पार्ट मटेरियल वेरिएंस वाला हो गया और सेकंड पार्ट लेबर एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस वाला हो गया। अब बेटा थर्ड पार्ट में उसने कहा है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल ग्रॉस मार्जिन। बेटा उसने इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहा है, यानी मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, उसने आपको कॉस्ट शीट बनाने को कहा है बेटा। जैसे आप कॉस्ट शीट बनाते थे सेम वैसे बेटा बनाओ मेरे साथ। ध्यान से देखना है। सी पार्ट, नाम हम उसे इनकम स्टेटमेंट जरूर देंगे बट बनाएंगे जैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में सबसे पहली चीज क्या लगेगी? मटेरियल। ऊपर स्टेटमेंट देखो बेटा, एक्चुअल में बताना मटेरियल कितने रुपए का लगा। एक्चुअल में मटेरियल कितने रुपए का लगा? 925,200 का। अच्छा, मटेरियल के बाद बेटा क्या लगता है? लेबर। एक्चुअल में बताना लेबर कितने रुपए की लगी? 387,840 की। 387,840 की लेबर। तो मटेरियल प्लस लेबर हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाती थी 13,040। लो यहां तक कॉपी करो पहले, प्राइम कॉस्ट। ठीक है बेटा, प्राइम कॉस्ट में ऐड होते थे फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स। और याद रखना, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स क्वेश्चन में गिवन थे ना, ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ही थे। एक्चुअल बताना कितने हैं, ये देखो एक्चुअल ओवरहेड्स 1 लाख। ठीक है, ये आ जाती है आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 14,13,040। बेटा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करते हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और बेटा क्वेश्चन में ना एक लाइन दे रखी थी, विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो यही कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। इसमें फिर ऐड करते थे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है ही नहीं, तो यही आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो तो नहीं है बेटा, लेकिन बचे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। देखना जरा, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। बेटा मुझे एक बात बताओ कि आपने प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट कितने यूनिट्स का बना था बेटा? 40,960 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करे थे एक्चुअल में, जिसमें से 40,000 यूनिट्स बिक गए। तो कितने नहीं बिके? 960 यूनिट्स, वो हो गए क्लोजिंग स्टॉक में। याद करो बेटा, पढ़ा हुआ है आपने, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे होता है। तो 960 यूनिट्स की कॉस्ट निकालने से पहले एक यूनिट को
बनाने की कॉस्ट निकालो। कैसे निकालेंगे बेटा, ये देखो, ये जो 14,30,040 की कॉस्ट आई है, ये 40, ये कितने यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट है, ये 40,960 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट है। तो एक यूनिट को बनाने की 34.5 कर लेता हूं बेटा, राउंड ऑफ कर देता हूं, 34.5। तो एक यूनिट की कॉस्ट 34.5, तो 960 की 33,120, ठीक है। और ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 13,79920। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करते थे सेलिंग ओवरहेड्स, नहीं है क्वेश्चन में, एक ही ओवरहेड्स थे बेटा क्वेश्चन में, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 13,79,920। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करोगे प्रॉफिट और ये आ जाएगी आपकी सेल्स। पढ़ना बेटा, प्रॉफिट कितना है, ये देखो, सेलिंग प्राइस टू बी सो फिक्स्ड सो एज टू अलाउ अ मार्कअप। बेटा मार्कअप मतलब प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो बेटा प्रॉफिट है 20%, मतलब 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट आ जाता है ना। तो प्रॉफिट 1/4 ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट है 13,79,920, तो प्रॉफिट आ गया 344,980, और ये आपकी सेल्स आ गई 17,24,900। लो बेटा, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट बन गई। लो कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। करें लास्ट पार्ट करें। देखो बेटा अब लास्ट पार्ट क्या है, उसने कहा है एन इंसेंटिव स्कीम इज इन ऑपरेशन इन द कंपनी वेयर बाय एम्प्लॉयज आर पेड अ बोनस ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स सेव्ड एट स्टैंडर्ड रेट, कैलकुलेट द बोनस अमाउंट। बेटा बोनस निकालने को कहा है, सुनो, उसने आपको बोनस निकालने को कहा है। बेटा बोनस का फॉर्मूला ना अपने आप निकालो बेटा, अपने आप बनाओ फॉर्मूला। देखो कितना बोनस है, 50%। लिखो बोनस है 50%। 50% किसका? डायरेक्ट लेबर आवर्स सेव्ड का। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आवर्स सेव्ड का 50% बोनस है, इनटू एट स्टैंडर्ड रेट, और बोनस की पेमेंट होगी स्टैंडर्ड रेट पे। तो लो फॉर्मूला अपने आप बन गया बेटा, सॉल्व करो। 50% ऑफ, बेटा ये बताना आवर्स सेव्ड, ये देखो बेटा लेबर की स्टेटमेंट देखो बच्चे, ये देखो बेटा, मुझे बताओ बेटा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने थे? 122,880, मतलब आवर्स लगने चाहिए थे 122,880 और लगे कितने? 121,200। तो एक बार बताओ, लगने चाहिए थे 122,880 और लगे 121,200, तो कितने आवर्स सेव कर लिए? 122,880 माइनस 121,200, 1680 आवर्स आपने सेव कर लिए। इनकी पेमेंट होगी स्टैंडर्ड रेट पे, और लेबर का स्टैंडर्ड रेट 3 था। सॉल्व कर दो बेटा, बोनस का अमाउंट आ जाएगा 2520। लो
ये आपका बोनस का अमाउंट आ गया। तो फॉर्मूला तो बेटा हमने खुद ही बना लिया। लो, इसी के साथ बच्चे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। कॉपी कर लो। फॉर्मूला बेटा क्लियर हुआ कैसे बनाया है? पक्का क्लियर है? चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।